Good morning to all of you. I hope you are doing well. Today we are going to start new chapter number 13 sound. आज हम चैप्टर नंबर 13 साउंड के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं. तो वी हियर वेरियस टाइप ऑफ साउंड. ठीक है, हमने बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के साउंड हमने सुने हैं. जैसे कि आपने व्हीकल्स का साउंड सुना होगा, लाउड स्पीकर जो होता है उसका आपने साउंड सुना है, शूटिंग वगैरह जो होती है उसका भी हमने जो है साउंड सुना है. जो मधुमक्खी वगैरह जो होती है उनकी जो गूंज वगैरह होती है वो भी हम सुनते हैं. और जो आपकी जो लीव्स वगैरह होती है जो वो सरसराहट करती है तो तब भी वो हम सुनते हैं. और जो पक्षियों की जो चहचहाट जो होती है, ठीक है, वो भी हम क्या करते हैं, सुनते हैं. तो देखिए हम ने बहुत डिफरेंट तरह के हमने जो है साउंड सुने. अगर मैं टाइप्स ऑफ साउंड की बात करता हूँ तो साउंड इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. यानी कि अगर सिंपल वर्ड में अगर आपसे कोई ये पूछता है कि साउंड क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि साउंड क्या है, एक तरह का एनर्जी है विच एक्साइटेड इन आवर एयर टू एयर द सेंसेशन ऑफ हेयरिंग. ठीक है, तो जो क्या होता है कि हमारे जो ईयर्स जो होते हैं, ठीक है, वो सुनते हैं जब सेंसेशन होता है. ठीक है, सम साउंड लाइक डैट ऑफ ए, आप देखते हैं विस्टल आर स्ट्रिंग. ठीक है, तो जैसे सीटी बजाना वगैरह का जो साउंड होता है. वेल अदर सच एज द बीटिंग ऑफ ड्रम और ड्रल. ठीक है, तो जैसे ढोल वगैरह जो है बजाना होता है उस तरह का भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, साउंड सुनते हैं. हमने जो लाइटनिंग वगैरह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो भी हम सुनते हैं. ठीक है, जो सरसराहट होती है लिप्स की उनसे भी हमारा जो साउंड होता है वो काफ़ी क्या होता है, सॉफ्ट होता है. जो लाइटनिंग होती है उससे काफ़ी जो साउंड हमें जो सुनाई देता है वो काफ़ी लाउड होता है. ठीक है, तो सम साउंड सच एज दैट प्रोड्यूस बाय ए गिटार आर प्लेजेंट. और कुछ जो साउंड आपको सुनने में काफ़ी अच्छे लगते हैं और कुछ साउंड आपको सुनने में जो है बेकार लगते हैं. जैसे ड्रिलिंग मशीन जो वॉइस करती है वो हमें अच्छी नहीं लगती है. इस साउंड हैज़ इट्स ओवन करेक्टर्स. यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो भी आप यहाँ पर साउंड देख रहे हैं उनकी कुछ ना कुछ अपनी खुद की क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस दैट वी कैन रिकोगनाइज डिफरेंट साउंड. ठीक है, तो इसी के कारण हम यहाँ पर क्या करते हैं, रिकोगनाइज करते हैं डिफरेंट साउंड. जैसे रिंगिंग द बेल, अगर कोई बेल बज रही है, वी कम टू नो, हम ये जानने की कोशिश करते हैं डेट ए पीरियड इज आवर इन आवर स्कूल. ठीक है, जैसे हमारी क्लास हमारे स्कूल में एक पीरियड हो जाता है, उसके बाद हम यहाँ पर जो है बेल सुनते हैं. हेयरिंग द साउंड ऑफ डोर बेल हम सुनते हैं जब कोई हमारे गेट पर नॉक करता है. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो साउंड है वो हम यहाँ पर सुन रहे हैं. तो साउंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. आप सिंपल से वर्ड में ये बोल सकते हैं कि हमारी जो लाइफ है उसमें जो साउंड होता है, साउंड क्या करते हैं, इम्पोर्टेंट रोल क्या करता है, प्ले करता है. इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर. अगर हमें किसी पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना है तो साउंड उसमें क्या करता है, हेल्प करता है हमारी. वी हेयर ए वैरायटी ऑफ साउंड इन आवर सराउंडिंग. हम अपने चारों तरफ जो है बहुत अलग अलग तरह का जो है साउंड सुनते हैं. बस से, हेलीकॉप्टर से, एरोप्लेन से, बैंड से. ठीक है, हर एक का जो साउंड होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है. इन दी म्यूज़िक रूम अगर हम अपने स्कूल में देखते हैं तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है वॉइस को प्रोड्यूस करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, जैसे बांसुरी आप देख रहे हो, तबला आप देख रहे हो, हारमोनियम अगर आप देख रहे हो, तो ये सभी क्या होते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का यहाँ पर क्या करने की कोशिश करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं. अब देखिए साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी अगर मैं देखता हूँ, ठीक है, तो एज वी नो डैट द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल अबाउट इट मेन पोजिशन इज कॉल्ड एन ऑक्सीलेशन. देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, ऑक्सीलेशन की डेफिनेशन यहाँ पर बताई गई है. और ऑक्सीलेशन की जो डेफिनेशन बताई वो ये बताई गई है कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो टाइप का मोशन वहाँ पर वो कर रहा है. ठीक है, तो वहाँ पर उसे क्या बोल सकते हैं, आप ऑक्सीलेशन बोल सकते हैं अगर वो अपने मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन शो कर रहा है. ठीक है, बट साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन इन ए बॉडी. ठीक है, जो साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो वाइब्रेशन के थ्रू होता है. जैसे कि आप देखते हैं अगर कोई कील आप दीवार में लगा रहे हो, ठीक है, या फिर किसी सरफेस के ऊपर आप लगा रहे हो,
टाई वन एंड ऑफ द रबर बैंड टू द नेल एंड पुल द अदर एंड। ठीक है, अगर आप एक जो रबर बैंड है उसका एक सिरा आप क्या कर देते हैं, आप कील से लगा देते हैं और दूसरे सिरे को अगर आप पुल करते हैं तो आप वहाँ पर भी क्या देखते हैं, एक तरीके से आपका वहाँ पर भी साउंड प्रोड्यूस होता है। प्लुक द रबर बैंड फ्रॉम द मिडिल, मिडिल से आप खींचे उसे। ठीक है, डज इज प्रोड्यूस ए साउंड, तो वहाँ पर भी आपका क्या होगा, एक साउंड प्रोड्यूस होगा। What kind of motion do you observe in the rubber band? तो आप यहाँ पर जब देख रहे हैं तो रबर बैंड में किस टाइप का आप यहाँ पर मोशन देख रहे हैं। तो वी विल सी द रबर बैंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग एज शोन इन फिगर, जैसे कि आपको इमेज में आपको दिखाया गया उस तरीके से आपके यहाँ पर क्या होने लगती है, जो रबर बैंड होता है वो क्या करने लगता है, वाइब्रेटिंग करने लगता है। सिमिल्टेनियसली अगर आप यहाँ पर देखते हैं, यू विल हेयर ए साउंड आल्सो, और साथ में आप क्या होगा, यहाँ पर आपको एक साउंड भी आपको क्या होगा, आपको सुनाई देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्या रखनी है, याद रखनी है। दस इट इज़ क्लियर प्रूफ दैट ए साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन। तो देखिए ये एक तरीके से का आपका प्रूफ है कि जो साउंड होता है वो क्या करता है, आपका वाइब्रेशन के थ्रू ही आपका क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, व्हेन इट स्टॉप वाइब्रेटिंग, जब ये स्टॉप कर देता है वाइब्रेटिंग करना, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड। ठीक है, तो तब क्या नहीं होता है, आपका कोई भी साउंड आपका प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है। वायर ऑफ ए गिटार अगर आप आल्सो देख रहे हो तो वो भी वाइब्रेट करते हैं जब आप क्या करते हैं, उस पर प्लग करते हैं। वायर अपेयर हैज़ वेल वाइब्रेटिंग, टच बैल जेंटली वेल इज रिंगिंग। तो जो आपकी जब कोई भी बेल वगैरह क्या कर रही हो और साउंड प्रोड्यूस कर रही हो, तो आप उसे एक बार टच करें और टच कर कर आप फील करेंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब मान के चलो यहाँ पर बताया गया आपको एक स्टिक पेन लेना है आपको, और एक स्पून आपको लेना है, और उन्हें आपस में आपको दोनों को टच करना है। तो जब आप टच करते हो या हिट करते हो उस पर, तो वहाँ से क्या होगा, आपका वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से आपको अपने हाथ में उसी चीज़ को पकड़ना है और आपको फील करना है कि आपको वाइब्रेशन शो आउट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे वी हेयर द साउंड। ठीक है, when we touch the pen after it stop producing sound we do not feel vibration because when pen stop vibrating। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, आप दो ऑब्जेक्ट लेंगे और दो ऑब्जेक्ट को आपस में आप टच करेंगे, तो वहाँ पर आप क्या देखेंगे, वहाँ पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अगर आप वहाँ पर तब उस ऑब्जेक्ट को जिसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ आप टच करके देखते हैं, तो आप फील करेंगे कि कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ वाइब्रेटिंग हो रहा है। ठीक है, और सिमिलरली जैसे ही वो वाइब्रेशन आपका स्टॉप हो जाएगा तो आपको कुछ भी फील नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझना है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग कर रही होगी तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगी, और अगर वो नहीं कर रही होगी तो आपका क्या नहीं होगा, आपका साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्या रखनी है, अपने माइंड में याद रखनी है। दस वी सी डैट ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड। तो हम यहाँ पर सिंपल सी वे में कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेटिंग कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपका क्या कर रहा होगा, साउंड प्रोड्यूस कर रहा होगा। इन सम केसेस में हम यहाँ पर देखते हैं वाइब्रेशन आर इजीली विजिबल टू अस। बहुत से केसेस में हम यहाँ पर वाइब्रेशन जो होते हैं वो हम देख पाते हैं, बट इन मोस्ट केसेस क्या होता है, देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल। ठीक है, उनका जो एम्पलीट्यूड होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है, जिसके कारण हम उन्हें क्या नहीं कर पाते, वाइब्रेशन को नहीं देख पाते। हाउएवर वी कैन फील दैम, और हम इन्हें किस तरीके से हम इन्हें जो है फील कर सकते हैं, ये चीज़ भी हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है म्यूजिकल साउंड के बारे में बताया गया है। कंटिन्यूस वाइब्रेशन जो होते हैं, ठीक है, लगातार जो वाइब्रेशन होते हैं उनसे प्रोड्यूस होता है म्यूजिकल साउंड। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वाइब्रेशन है अगर वो लगातार हो रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ से आपको साउंड प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर वाइब्रेशन लगातार प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं तो वहाँ पर आपको क्या होगा, नॉइज प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, दिस इज नॉट ऑल। ठीक है, ये नहीं होता। लिसन टू दी साउंड प्रोड्यूस बाय ए टर्निंग फोक। तो देखिए यहाँ पर आपको टर्निंग फोक से और जो साउंड आपका जो है सितार से जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन दोनों में आप यहाँ पर कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो टर्निंग फोक होता है उससे जो साउंड होता है वो फ्लैट होता है, और सितार से जो साउंड आपको मिलता है वो काफ़ी रिच मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके पीछे जो रीज़न है, ठीक है, रीज़न ये बताने की कोशिश की गई है कि जो टर्निंग फोक होता है वो आपका हार्मोनिक नहीं होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखते हैं सितार को, अगर हम वहाँ पर आप देख रहे हैं तो वो क्या होता है, आपका हार्मोनिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलती है, हार्मोनिक होने की वजह से आपको वहाँ पर क्या होता है, काफ़ी रिचनेस आपको मिलती है, और म्यूजिकल क्वालिटी जो है साउंड की वो क्या होती है, काफ़ी अच्छी
तो देखिए यहाँ पर हम म्यूज़िकल साउंड के बारे में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम बात करते हैं, तो देखिए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो वाइब्रेशन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ प्रोड्यूस म्यूज़िक, ठीक है। तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं आपके वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 3 टाइप के आपको यहाँ पर जो है आपको वाइब्रेशन आपको शो होंगे। एक तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट आपको यहाँ पर दिखाया है, एक विंड इंस्ट्रूमेंट दिखाया है और परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें क्या होता है, इन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ए स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग का वाइब्रेटिंग होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, आपका साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। when the string are pulled strung or play with the bow as is violin, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दी वाइब्रेट टू प्रोड्यूस ए म्यूजिकल साउंड ऑफ सम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। द पिच ऑफ द साउंड कैन बी चेंज बाय अल्टर द थिकनेस, टाइटनेस और द लेंथ ऑफ द वायर। तो यहाँ पर अगर आपको पिच चेंज करनी है, ठीक है, वॉइस आपकी कैसी आ रही है, ठीक है, उसके तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, थिकनेस चेंज कर सकते हैं, टाइटनेस चेंज कर सकते हैं और जो वायर की जो लेंथ है वो आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो एग्जांपल इनके बताए गए, जैसे आप यहाँ पर एक दो एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, जैसे सितार आपका हो गया, वीणा आपका हो गया, ठीक है, गिटार आपका हो गया। तो ये सभी क्या है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। विंड आपके यहाँ पर देखते हैं, तो विंड के केसेस में आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, विंड इंस्ट्रूमेंट जो आपके होते हैं यूज वाइब्रेशन इन एयर कॉलम, ठीक है, टू प्रोड्यूस साउंड, ठीक है। तो जैसे आप आपने बांसुरी देखी होगी, बांसुरी में होल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, ओपन एंड क्लोज करते हैं होल को, ठीक है। तो वहाँ पर आप जो मेन मोटिव आपको जो होता है ओपन एंड क्लोज करने का, वो आपका मोटिव क्या होता है कि जिससे कि आप लेंथ जो है, ठीक है, वाइब्रेटिंग कॉलम की, एयर कॉलम की, वो क्या कर सके, आप चेंज कर सके, ठीक है। बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग एयर कॉलम वी कैन चेंज द पिच। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पिच को चेंज करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं आपका बुगला बुला गया है, ठीक है, शहनाई आप याद रख सकते हैं, बांसुरी आप याद रख सकते हैं, एक दो आप नाम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो इसमें आपका क्या होता है कि स्ट्रैच स्किन होती है, जैसे आपने ढोलक आपने देखा होगा, तो ढोलक के दोनों साइड अगर आप स्किन देखते हैं, ठीक है, तो वो स्ट्रैच स्किन होती है, जो क्या करने की कोशिश करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो लाउडनेस इन इंक्रीज बाय स्ट्रिंग दी स्किन हार्डर, ठीक है। तो जैसे अगर स्किन जो होगी, ठीक है, वो अगर हार्डर ज़्यादा होगी तो वहाँ पर आपको जो वॉइस है वो काफ़ी ज़्यादा मिल सकती है। द पिच इज इंक्रीज बाय स्ट्रिंग इज मोर, ठीक है। तो जैसे ढोलक हो गया आपका, ड्रम हो गया, ठीक है, तबला आपका हो गया, तो एक दो आप एग्जांपल यहाँ पर याद रख सकते हैं। इनके अलावा भी आप यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट आप देखते हैं, जैसे आपने हमारी कंट्री के अंदर देख रहा हो, मंजीर आपको यहाँ पर इमेज भी आपको दिखाई दे रही है, घाटम गुन्नौट आप देख रहे हैं, मड पोस्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं और कर्टल आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है।